तो आज हम बात करेंगे केतु और गुरु की युति अगर किसी जातक के लगन चार्ट में पंचम भाव में हो तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। पंचम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है आपकी कुंडली का, जो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपके इमोशन से संबंधित है। इसके अलावा पंचम भाव से आपकी क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। पंचम भाव से आपके पूर्व पुण्य भी देखे जाते हैं। आपके लव अफेयर वगैरह वो सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो पंचम भाव का महत्व बहुत ज़्यादा है। संतान का भाव भी हम इसको बोलते हैं। तो पंचम भाव से आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा या नहीं, आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से फ़ायदा होगा या नहीं, ये देखा जाता है। अब जब भी केतु और गुरु का कंजक्शन इस हाउस में बनता है तो बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में व्यवधान आना तय है जिसकी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो केतु और गुरु का जो कंजक्शन है वो स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर अग्नि तत्व राशि में आपके पंचम भाव में केतु और गुरु की युति है तो ये बहुत ही अच्छा एक कंजक्शन है आपको स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाने के लिए, आध्यात्मिक चीज़ें सिखाने के लिए, आपको कुछ धार्मिक चीज़ों का नॉलेज देने के लिए, आपको अकल्ट का नॉलेज देने के लिए, आपको तंत्र मंत्र का नॉलेज देने के लिए। इसके अलावा आपके इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल के हो सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से आपकी लाइफ में सडनली बहुत ज़्यादा धन आ सकता है, लेकिन आप उस धन को कैसे यूज़ करते हैं, आप उस धन का उपयोग कहाँ करते हैं, आप उस धन को मैनेज कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर यहाँ पे आपका केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट वगैरह में या कोई भी स्पेकुलेशन में आप अपना पैसा जरूर खोएंगे और एक बार आपको बहुत बड़ा कोई लॉस होगा ही होगा। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक अपनी एबिलिटी को कभी कभी पहचान नहीं पाता या वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। अब देखिए, गुरु और केतु दोनों के दोनों अग्नि तत्व राशियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपको इस कंडीशन में ये भी देखना पड़ेगा कि इनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। क्या गुरु यहाँ रेट्रो हैं? अगर गुरु यहाँ रेट्रो हो गए तो फिर इसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट सामने आएंगे, जो कि आपको संतान के सुख से कहीं ना कहीं वंचित कर सकता है, या संतान अगर होगी तो भी संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या संतान से आपकी बहुत जल्दी डिटैचमेंट हो जाएगी, या आप एक प्रॉपर तरीके से संतान की केयर नहीं कर पाएंगे, संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी तरीके से अगर गुरु वक्री हो गया तो आपको एजुकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो आप नई चीज़ों को सीखने में जल्दी समर्थ नहीं होंगे। नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्रेम संबंध, ये सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर केतु और गुरु की युति आपको अच्छे परिणाम दे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन अगर ये युति आपको खराब परिणाम देने पे आ गई तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ों में ये पीछे धकेल देती है, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्थान है ये। और जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, आप अपने निर्णय अगर गलत ले लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो लाइफ है वो खराब हो सकता है। एक निर्णय आपकी ज़िंदगी को आबाद या बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि बुद्धि का जो स्थान है पंचम भाव है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये भाव अपने आप में। और इस भाव का जो मुख्य उद्देश्य है, या इस भाव से ही आपका माइंड संचालित होता है। तो इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसका शुभ परिणाम मिलना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इस भाव में बैठे हुए ग्रह का परिणाम आपको शुभ नहीं मिल रहा है तो आपकी बहुत सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, आपके मन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अब इस प्रकार का जब कंजक्शन बनेगा तो जातक की ज़्यादातर हंसी मजाक में, प्रेम संबंधों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। अगर वो रुचि लेता भी है तो एक समय बाद उसका मन उनसे हट जाएगा। हो सकता है अगर आपके प्रेम संबंधों में आपकी रुचि हो तो आपके प्रेम संबंध लेकिन टिकेंगे नहीं। साथ ही साथ संतान का इश्यू तो देखिए आता ही है। आपकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से आप या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, या आपको अगर नॉलेज होता भी है तो उसको आप राइट डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाते।
तो यहाँ इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अब केतु और गुरु का जो युति है आपको अकल्ट या ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस साइंस है उनका नॉलेज देने के लिए अच्छा माना जा सकता है। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो इन्हीं चीज़ों का नॉलेज देने के लिए अच्छा है, बाकी और चीज़ों में ये डिटैचमेंट उत्पन्न करता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कंजक्शन आपके लिए नेगेटिव रूप से काम करेगा और इसमें आप अपनी संतान से डिटैच हो जाएंगे, आप अपने सबसे प्रिय लोगों से डिटैच होते जाएंगे। अब यहाँ पर जो गुरु का एस्पेक्ट जाता है वो आपके नवम भाव पे जाता है। नवम भाव पे जब गुरु का एस्पेक्ट जाता है तो आपकी हायर एजुकेशन अच्छी हो सकती है। अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे दार्शनिक विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ इस कंजक्शन की वजह से आपका जो लक है वो भी प्रभावित होगा और आपका लक साथ ना दे प्रॉपर तरीके से, ऐसा हो सकता है, या लक को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए करियर को लेके भी बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को आ जाएंगे जब इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा, क्योंकि आपका करियर अगर राइट डायरेक्शन में आप नहीं चूज कर पाते हैं, आप अपना निर्णय अगर गलत ले लेते हैं या आपका निर्णय एकदम से सही नहीं होता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको पीछे धकेलेगा, आपके ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे लाइफ में, आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये हर्ट करेगा। साथ ही साथ आपको लर्निंग में ये अच्छा नहीं है, कभी कभी आपको लर्निंग में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको संतान के साथ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, आपको आपकी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होगा। तो इस प्रकार से ये जो कंजक्शन बन रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बार परेशान कर सकता है आपकी लाइफ में। देखा जाए तो इस कंजक्शन का जो अच्छा प्रभाव है वो आपको कभी कभी धन देने के मामले में देखा जा सकता है, आपको बहुत बड़ा धन कभी कभी मिल सकता है इस कंजक्शन की वजह से। तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जाती है, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में या इस तरह की चीज़ों में अगर पैसा लगाते हैं और इस प्रकार का कंजक्शन आपके पंचम में बन रहा हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और आपको सही निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और सही समय पर निर्णय लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ से लाभ स्थान को गुरु और केतु दोनों ही देख रहे होते हैं। तो केतु की दृष्टियाँ तो वैसे हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर गुरु की दृष्टि को हम मानेंगे तो ये एक बहुत अच्छा धनयोग भी आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें इनस्टेबिलिटी उत्पन्न करता है ये, और साथ ही साथ आपको आपकी एबिलिटी से, आपकी क्षमता से फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान अवश्य रखनी है इस प्रकार के कंजक्शन में। उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि जाएगी गुरु की वो आपके लगन पे जाएगी। लगन पे जाने से आप बहुत ही विवेकशील पर्सन के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर केतु का रिजल्ट खराब रहा तो निश्चित रूप से आप जो लोगों को सलाह देंगे या लोगों को गाइड करेंगे तो वो जो गाइडेंस है आपकी लोगों के काम नहीं आएगी और लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं या आपके नॉलेज का भी लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। देखिए आपको स्टडीज़ से रिलेटेड, आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज मेनली आते हैं, लेकिन धन के लिए फिर भी हम इस कंजक्शन को काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। ये कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज लेके आ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इसका संबंध आपकी बुद्धि से है और आपके मन से, आपके इमोशंस से है, आपकी खुद की क्षमता से है, आपकी एबिलिटी से, आपकी सर्जन क्षमता से है। तो अगर ये सब प्रभावित हो गया इस कंजक्शन की वजह से तो इसका सीधा सीधा असर आपकी पूरी लाइफ पर ही पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि गुरु कौन से भावों का स्वामी है आपके चार्ट में। अब गुरु जिन भावों का भी आपके चार्ट में स्वामी होगा उन भावों को लेके आपको काफ़ी सारा डिटैचमेंट हो सकता है, या यूँ कहें कि उन भावों से रिलेटेड चीज़ों में आपको हमेशा असंतुष्टि ही रहेगी। अब हम बेसिकली जो गुरु है उनको विवाह के लिए देखते हैं स्त्री के चार्ट में। तो अगर स्त्री के चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है पंचम भाव में तो उसका अपने पति के साथ ठीक से रिलेशन बनेगा नहीं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कुछ तो यहाँ पे इश्यूज जरूर रहने वाला है अगर आपका एक स्त्री के चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा वो आपकी संतान पर पड़ेगा, आपकी खुद की पर्सनैलिटी और आपकी खुद की एबिलिटी पर पड़ेगा। सबसे मेन है आपकी योग्यता। अगर आपकी योग्यता ही नहीं है या आप अपने आप को योग्य नहीं बना सकते हैं तो फिर आपके लिए ये कंजक्शन किसी भी प्रकार से काम का नहीं है। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बार हर्ट करेगा और काफ़ी बार आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं जब भी ये कंजक्शन आपके पंचम भाव में बनेगा। अब इस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।